कभी कभी मनुष्य इतना निराश हो जाता है, इतना गमगीन हो जाता है, क्योंकि कुछ समस्याएं उसको जकड़ लेती हैं। चाहे वो समस्याएं आर्थिक हो, पैसे की हो, या फिर बीमारी की हो, या फिर अदर कोई समस्या उसके सामने हो, तो कभी कभी इंसान बड़ा मायूस हो जाता है और इतना मायूस हो जाता है कि उसे संसार में कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और संत महात्माओं, आज एक व्यक्ति अपने जीवन से निराश हो गया है और जीवन से निराश हो करके उसने सोचा चलो साधु संत के दर्शन कर लिए जाएं। एक मन में भावना उठी कि बुरे बुरे ख्याल तो आ रहे हैं, लेकिन चलो संत के पास चला जाए। आज वो व्यक्ति एक साधु के पास आ गया और आश्रम में पहुंचा। साधु के चेहरे पे मुस्कुराहट, वहाँ जितने रह रहे थे बड़े आनंदित, बड़े आनंदचित रह रहे थे। आओ संत महात्माओं, इसने प्रणाम किया। साधु ने पूछा कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारा? कह रहे हाल वाल मत पूछिए, मेरा हाल तो बहुत बुरा है। ये संसार मालिक ने बनाया ही क्यों? ये संसार तो नीरस है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। बोले क्यों? मैं दुखी व गमगीन परेशान हूँ, मैं जीवन से छुटकारा पाना चाहता हूँ। आप बता दीजिए, मैं आत्महत्या करना चाहता हूँ, क्या ये सही है? उन्होंने कहा बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। ये तो देन है परमात्मा की, हर पल को आनंद से जीना है। बोले कैसे जीना है? बोले आज ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आज ही आप खुशहाली से भर जाओगे। इसके लिए आपको रात्रि बितानी पड़ेगी। बोले रात्रि? जी हाँ। शाम संध्या का समय बीत चुका, रात्रि का समय आ गया। रिसीवर ने कह दिया हमारे अस्तबल में कुछ ऊंट व घोड़े हैं। अब ये कुछ ऊंट हैं इस बेड़े में घोड़े हैं, पहले ऊंटों वाले में आप चले जाना। बोले अच्छा, और ऊंटों को बैठाल करके खाना खा लेना। बोले जी अच्छा, और आराम से सो जाना, सुबह को मुलाकात होती है। बोले जी महाराज जी। आओ संत महात्माओं, व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन सुन करके ऊंटों वाले अस्तबल में चला गया। जाकर के देखा 20-25 ऊंट थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ जुगारी कर रहे थे, कुछ खड़े थे। उस व्यक्ति ने जैसा कि गुरु ने कहा था प्रयास करना शुरू कर दिया ऊंटों को बैठालने का। अब इस व्यक्ति ने जैसे 5 ऊंट बैठा ले, संत महात्माओं, इसने जैसे ही 5 ऊंट बैठा ले, 5 ऊंट तो बैठ गए, लेकिन उधर के जो बैठे हुए थे 10 ऊंट वो उठ करके खड़े हो गए। अब ये व्यक्ति जो वहाँ पे खड़े हुए थे ऊंट, ये वहाँ पे गया, उन ऊँटों को बड़ा प्रयास किया, पुचकार करके उन्हें बैठाला, रस्सी पकड़ी, बैठ गए। लेकिन देखता क्या है, तीसरे साइड वाले 7 ऊँट वहाँ आकर के खड़े हो गए। ये प्रक्रिया इस व्यक्ति के साथ पूरी रात चलती रही। 5 को बैठालता तो 10, 10 को बैठालता तो 15, 15 को बैठाल देता तो 7 उठ करके खड़े हो जाते। व्यक्ति पूरी रात सोया नहीं, खाना भी खाना भूल गया। लेकिन बैठालते बैठालते, क्योंकि आदेश तो ये है कि ऊँटों को बैठालने के बाद आप खाना खा लेना। आओ संत महात्माओं, सुबह की किरण हुई सुनहरा, जैसे कि अब अर्ली इन द मॉर्निंग में आप इस समय बात कर रहा हूँ संत महात्माओं। सुबह का समय हुआ, महात्मा जी आए, कहे भाई साहब जी ऊँट बैठाल दिए, आंखें बड़ी मोटी मोटी, चेहरा उतर हुआ। बोले क्या खाक ऊँट बैठाल दिए? पूरी रात में लगा रहा ऊँटों में, 5 को बैठालता हूँ तो 10, 10 को बैठालता हूँ तो 15, 15 को बैठालता हूँ तो 7 उठ करके खड़े हो जाते हैं। महाराज जी मैंने पूरी रात खाना भी नहीं खाया। महाराज जी मुस्कुराए, कह रहे हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो? कह रहे आपकी समस्या का समाधान हो गया। बोले मेरी समस्या का समाधान हो गया? मेरी समस्या का समाधान कैसे हो गया? तो कहा कि माया मरे न मन मरे, अरे माया मरे न मन मरे, अरे मन मर गए शरीर, आशा तिसड़ा ना मरे, यूं कह गए दास कबीर। आज संत समझाने लगे, तुम कितना ही आनंद में रहो, कितना ही कुबेर के खजाने तुम्हारे पास भर जाएं, कितनी दौलतें तुम्हारे पास आ जाएं, कितना पैसा आ जाए, कितने जमींदार हो जाओ, 5 गांव के प्रधान हो जाओ, चाहे चीफ मिनिस्टर बन जाओ, लेकिन तुम्हारी इच्छाएं नहीं मर सकती। इच्छाएं ऐसी होती हैं ऊँटों के समान, एक इच्छा पूरी होती है दूसरी उठ करके खड़ी हो जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी एक नई इच्छा पैदा हो जाती है। तो इंसान मर जाता है, शरीर मिट जाता है, लेकिन इंसान की ये इच्छाएं नहीं मरती।
कि माया मरे न मन मरे, ये मन की इच्छाएं जो हैं ये समाप्त नहीं होती, इंसान समाप्त हो जाता है। तो क्यों व्यर्थ में चिंता करते हो? जिस हाल में खुश रहना सीखो। परमात्मा ने एक एक क्षण आनंद लेने के लिए दिया, वर्तमान में खुश रहना सीखो, क्योंकि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, अरे ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा हर सांस अनमोल मोती जो गंवाने के काबिल नहीं है। और संत ने चेताया, यदि इसी चक्कर में, माया के चक्कर में भागते रहे, आनंद के पीछे भागते रहे और आनंद को जिया नहीं, तो कहा कि अब ना संभला तो रोना पड़ेगा, नरक में गर्क होना पड़ेगा, तेरा ऐसा बुरा हाल होगा जो बताने के काबिल नहीं है। कह रहे अभी भी तूने परमात्मा का स्मरण नहीं किया, अब भी परमात्मा से भय नहीं किया, अब भी संतों का संग नहीं किया, अभी सत्संग को नहीं सुना, अभी भगवत गीता नहीं सुन रहे हैं, अभी भी घृणा करते चले जा रहे हैं। मुन्नी बदनाम हुई, अगर आपके कानों में डांस की आवाज़ आ रही है, आपको किसी ने वहाँ बुलाया नहीं, आओ संत महात्माओं, लेकिन उधर चला मुन्नी बदनाम हुई नसीबन तेरे लिए, तो आप तो बिना बुलाए चले गए वहाँ पे। आप 5-5 घंटे डांस देख रहे हैं, लेकिन जहाँ सत्य का संग चल रहा है वहाँ 10 मिनट बैठना नहीं चाहते। बारे वाह कुदरत, बारे वाह इंसान। तो यहाँ कवि को कहना पड़ा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान। इंसान सोच ले, समझ ले, सावधान हो जा, क्योंकि तूने एक वचन लिया था भगवान से, गिड़गिड़ाया था माता के गर्भ में, उल्टा लटके रोवे था, चिल्लावे था, भूल के अपने मालिक का नाम, रोता था, कुल्लाता था, फिर वो बख्श दो, एक बार चांस दे दो, एक बार चांस दे दो। आज तूने चांस दिया तो क्या तूने परमात्मा का भजन किया? क्या तूने नाम लिया? क्या तूने पूजा की? कि वादा करके राम भजन का, ए वादा करके राम भजन का जीव जगत में आया था, आज वादा करके भगवान जी से आया, लेकिन यहाँ आन करके इस माया के फंदे में ऐसा उलझा, मकड़ी के जाले में फंस करके अपना दम तोड़ दिया और बस आया और चला गया, आया चला गया। तो आओ संत महात्माओं, चेतन हो जाएं, सावधान हो जाएं। बहुमूल्य जन्म है, हीरे जैसे कोड़ियों के बीच नहीं बना, इसे बिकाना है और आनंद में रहना है और आनंद में जीवन व्यतीत करना है। परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।